नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ में। एक बड़ी ही अच्छी खबर और संकेत सामने आ रहा है और ये शुभ संकेत है कि बीपीएससी फिर से शिक्षा विभाग से एक विमर्श करेगा। जो 7th फेज में नियमावली है और जो वैकेंसी आने वाली है, और इसमें संकेत निकल के सामने आ रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की परीक्षा में अंकों में मिल सकता है वेटेज। निगेटिव मार्किंग पे भी बात हो सकती है, इसमें बदलाव की संभावना हो सकती है और परीक्षा के समय में बदलाव के संकेत सामने आ रहे हैं और ये शुभ संकेत है, और जिसके चलते सिलेबस का आना लगभग कुछ दिनों के लिए टल गया है। अब अगले सप्ताह आएगी। कारण है कि योग्यता, उम्र, पैटर्न पर शिक्षा विभाग एक बार और विमर्श करेगा। कारण है कि महागठबंधन के अंदर के दलों और बाहर से काफ़ी विरोध का सामना सरकार को करना पड़ रहा है, जिसके चलते ये संकेत सामने निकल के आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये शुभ खबर क्या है। नियोजित शिक्षकों को कितनी मिलेगी अंकों में वेटेज, और विपक्ष के दबाव और शिक्षक संघों के दबाव के चलते क्या बदलाव होने की संभावना हो रही है, और बीपीएससी निगेटिव मार्किंग और इन सारी बातों को आइए हम समझते हैं और एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जून में आवेदन लेने के बाद परीक्षा जो कब होगी, 15 से 30 अगस्त के बीच होगी। नवंबर में रिजल्ट की संभावना आपको, उसके बाद दिसंबर में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। आइए और खबर की ओर नजर डालते हैं। इसी बीच एक अतुल प्रसाद जी ने खबर दी है, उन्होंने कि 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उम्र में छूट, योग्यता आदि मामलों में शिक्षा विभाग से एक और विमर्श होना है। इसके बाद तुरंत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। यानी ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हम जानते हैं कि वैकेंसी की स्थिति क्या है, लगभग 80,000 के करीब, यानी 79,943 1 से 5 में है, 9 से 10 में है, आपको 32,916, 11 से 12 में है, 57,603। और ये क्या प्रक्रिया हुई क्या है, आइए इसको देखते हैं। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह ही वैकेंसी जारी हो सकेगी। ऐसा इसलिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और परीक्षा पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श करेगा। उसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा। इसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट, इसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में किया था। बहुत सारे लोग 1 से 10 तक की बात कर रहे हैं, लेकिन होगा वो इंटरमीडिएट ही। कक्षा 9 से 10 के शिक्षक का स्नातक, और कक्षा 11 से 12 तक के प्रश्न स्नातकोत्तर का होगा। इसका जिक्र मैंने क्लियर किया है पिछले वीडियो में कि क्या आपके काठिन्य स्तर रहेगा। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी को टीटीसी टेट पास होना अनिवार्य होगा, जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षा के लिए शिक्षक के लिए STT उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उन विषयों की ही वैकेंसी जारी होगी जिस विषय में 2019 के बाद STT हो चुकी है। ये ध्यान देने की योग्य बात है, जिसका STT हुआ है उसी की वैकेंसी जारी होगी। जून में आवेदन लेने के बाद 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच परीक्षा होगी। रिजल्ट नवंबर तक जारी हो जाएगी। दिसंबर के अंत तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके बाद जिस खबर का इंतजार आपको है वो यह है कि बीपीएससी की निगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं है शिक्षा विभाग। निगेटिव मार्किंग के पक्ष में शिक्षा विभाग नहीं है। बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह निगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भी वैसा ही पैटर्न तर्क
तय किया गया है। शिक्षा विभाग निगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था। अभी बीपीएससी 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में था। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के पक्ष में नहीं था। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार बीपीएससी को ही है। और एक जो सबसे बड़ी खबर जो हमारे लिए सामने आ रही है वो है यह खबर। यह है कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में मिल सकता है छूट। मिल सकती है छूट उनको, नियोजित शिक्षकों को। महागठबंधन के दलों की नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ ही अनुभव के आधार पर अंकों में छूट भी दे सकती है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है, और धुआं है तो आग है, यानी यह न्यूज़ है तो कहीं ना कहीं चर्चा है। और अतुल कुमार जी ने भी ये बात बताई है कि विमर्श होने के बाद ही वैकेंसी आएगी। और इसमें एक बुरी खबर भी है कि 6 to 8 तक की नहीं आएगी वैकेंसी, क्योंकि इन पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। 1 से 5, 9 से 10, 11 से 12 की वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा था। जिलों ने इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्ति भेजी थी। इसका जिक्र मैंने एक वीडियो में भी किया है पिछले दिनों। कक्षा 6 से 8 में वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक के कई शिक्षक स्नातक हैं, और 6 से 8 तक के शिक्षक की योग्यता रखने वाले के बाद में प्रोन्नति नहीं पा सके। लेकिन 6 से 8 में भी तो बहाल हैं शिक्षक, उनका क्या होगा। खैर, ये बहुत बड़ी खबर आई है कि नियोजित शिक्षकों को उम्र में और अनुभव के आधार पर छूट मिलने की, चलिए छूट मिलने की संभावना तो जगी। आइए इन संकेतों के आधार पे अपने आप को तैयार करते हैं। आप सबका धन्यवाद। ख्याल रखें अपना, और इस अच्छी खबर के लिए एक विशेष रखें कि ये पुष्टि हो जाए और ये लागू हो जाए। धन्यवाद आप सभी का।